ये कहानी है एक भिखारी की, लेकिन वो कोई कमज़ोर या लाचार भिखारी नहीं था। शरीर से तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा, पर काम करने में बेहद आलसी था। मेहनत से जी जान चुराने के कारण उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी हालत देखकर उसे थोड़ा बहुत भिख दे भी देते थे। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे। भिखारी रोज सुबह निकलता, जो कुछ भी मिला उससे ही घर चलता था। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भूख से बच्चे तड़प रहे थे, पत्नी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। भिखारी भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। आसपास के 4 गांवों में गया, लेकिन उस दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। केवल 2 ही लोगों ने कुछ दिया। एक ने मुट्ठी पर गेहूं और दूसरे ने 2 रोटियां दिया। वो रोटियां और गेहूं लेकर जब वो घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा एक बुजुर्ग दिखा। बूढ़ा बुजुर्ग बहुत ही कमजोर और बीमार लग रहा था। भिखारी उसके पास गया तो बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर थोड़ी रोटी दे दे तो शायद मेरी जान बच जाए। भिखारी एकदम दुविधा में पड़ गया। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थी और घर पर बच्चे कुछ खाने इंतजार कर रहे थे। उसने सोचा, अगर आधी भी रोटी दे दूं तो बच्चे क्या खाएंगे? गेहूं तो वैसे भी तुरंत नहीं पकाया जा सकता था। काफी सोचने के बाद भिखारी ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बुजुर्ग को दे दिया और मन में भारी पछतावे के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी थैली से एक तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती। जब उसने ध्यान से देखा तो वो वही रोटी का टुकड़ा था, लेकिन अब वो सोने में बदल चुका था। भिखारी अचानक चौंक गया। तुरंत दौड़कर उस पेड़ के पास गया, लेकिन वहां अब कोई नहीं था, ना वो बुजुर्ग, ना उसकी कोई निशानी। तभी उसे एहसास हुआ वो कोई आम इंसान नहीं था, कोई चमत्कारी आत्मा रही होगी। अगर मैंने अपनी दोनों रोटियां दे दी होती तो शायद दोनों सोने की हो जाती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक मौका खो दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस समय सिर्फ अपने बारे में सोचा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी आप किसी के सच्चे दिल से मदद करते हो, उसका इनाम आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।